गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। हमेशा आपको ड्रग के बारे में कोई ना कोई जानकारी देता रहता हूँ। तो आज जो ड्रग के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, उस ड्रग का नाम है 5-डिथॉक्सी एन डाइमेथिलट्रिप्टामाइन या फिर ऑर्थोमिथाइलब्यूफोटेनिन। क्या होता है इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, इसके बारे में अच्छे से चीज़ें जानेंगे। इसके बारे में हम जो इसके बारे में है कि क्या इसके पूरी तरीके से क्या होता है, क्या हिस्ट्री है, क्या मैकेनिज्म है, जो मैं बातें करता रहता हूँ। केमिस्ट्री क्या है, ड्रग इंटरेक्शन, केमिकल टेस्ट शेड्यूल, इन सब के बारे में बात करेंगे, टॉक्सिसिटी को मिला के। चलिए फिर बात करते हैं 5-डिथॉक्सी डाइमेथिलट्रिप्टामाइन के बारे में। देखिए 5-डिथॉक्सी डाइमेथिलट्रिप्टामाइन एक डीएमटी की तरह ही एनालॉग है, क्योंकि डीएमटी का मतलब क्या होता है, एन डाइमेथिलट्रिप्टामाइन। और 5-डिथॉक्सी डाइमेथिलट्रिप्टामाइन एक साइकेडेलिक ड्रग है जो कि ट्रिप्टामाइन क्लास में आता है। ट्रिप्टामाइन क्लास में आने का मतलब है कि बॉडी में 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर पर जाके काम ही करेगा। 5-MeO DMT 5-मिथॉक्सी DMT आपका प्लांट स्पीशीज़ में मिल जाता है, आपके जानवरों के अंदर भी मिल जाता है। प्लांट स्पीशीज़ का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज़ में मिलता है। मैं योपो प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूँ। और आपका जो जानवर है उसमें मैं कोलोराडो रिवर टॉड के बारे में बता रहा हूँ। कोलोराडो रिवर टॉड क्या होता है और योपो प्लांट क्या होता है, ये आगे हम हिस्ट्री के उसमें ही बात कर लेंगे। ठीक है, ये एक साइकेडेलिक तो है ही, साथ ही एंथियोजेनिक ड्रग है। एंथियोजेनिक का मतलब होता है ऐसे पुराने समय में कुछ लोग पौधे, जानवर, इन सबको एक तरह से भगवान की तरह मानते थे। तो उससे ये कहते थे कि ऐसे कुछ एक केमिकल्स होते हैं जो उनसे निकलते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो आपको अंतरात्मा, आपकी जो आत्मा है उसे सीधा भगवान से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। तो इन्हें बहुत पुराने टाइम से होली या सैक्रेड कहा जाता है। मैजिक मशरूम भी इसका एग्जाम्पल है जो कि पुराने टाइम से इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही पुराने एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल होते रहते हैं। ये ड्रग वैसे तो मार्केटेड नहीं है, एज ए शेड्यूल 1 है, लेकिन इसको इस्तेमाल करा जाता है इलीगली भी। ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं कि मैंने बताया रिलीजियस पर्पसेस के लिए अलग से भी बनाया जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ में भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। तो वहाँ पर इसके जो नाम है वो ये नाम है, इसको मिथॉक्सी द पावर ब्यूफोटोड वेनम इन नाम से भी जाना जाता है। आगे सर हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, और फिर कोलोराडो रिवर टॉड क्या होता है और यूपो प्लांट क्या होता है उसके बारे में फिर हम अच्छे से बातें करना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको समझाता भी जाऊँगा। हिस्ट्री के बारे में बात ये करते हैं कि ये जो प्लांट है ये एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल हो रहा है और पुराने समय से अमेरिका के कुछ सब कॉन्टिनेंट्स में इस्तेमाल करा जा रहा है और एज ए एंथियोजेनिक ड्रग की तरह इस्तेमाल करा जाता है। एंथियोजेनिक ड्रग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, पुराने कुछ लोग होंगे जो प्रीस्ट होंगे, वो सोचते होंगे कि ऐसे जैसे पंडित रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह से वहाँ के जो पंडित रहते होंगे वो क्या करते होंगे, इसको लोगों के पास ले जाते, लोग आते होंगे, उन्हें इस ड्रग का इस्तेमाल करवाते होंगे। फिर लोगों को लगता होगा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी अंतरात्मा का ज्ञान हो रहा है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जो कि इस ब्रह्मांड से महिमा पार है। ठीक है, और इस ब्रह्मांड की नहीं है, वो या तो एलियन होगा या तो भगवान होंगे। तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो रूह है वो डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है भगवान से, और हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं और हमें इसको करने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, और हमें जो हमारी जो भी हमें दिक्कतें होती थी, या फिर दिक्कत मतलब हमारे अंदर था गुस्सा, या फिर हम कह सकते हैं हमारे अंदर कोई अकड़ थी या घमंड था, वो अब नहीं है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम भगवान से मिले हैं। तो इससे बहुत पुराने टाइम से एंथियोजेनिक पर्पसेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की तरफ, मैं इसको ज़्यादातर कह सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो प्लांट है, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के बारे में कि कहाँ कोई साइंटिस्ट ने इसको निकाला था, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि 5-MeO DMT मतलब 5-मिथॉक्सी DMT को सबसे पहले सिंथेसाइज़ किया था 1936 से 1959 के बीच। ठीक है, ये एक एक्यूरेट डाटा नहीं है, एक प्रिसाइज डाटा है, मतलब इससे इसके बीच इसको सिंथेसाइज किया था इन सालों के बीच। और एक पौधे से निकाला गया जिसको नियंथेरा पेरिग्राना सीड्स कहा जाता है। उनके एक पौधे के उसके बीच से केमिकल निकला था, साइकोएक्टिव केमिकल निकला था। ठीक है, ये तो था पौधे से, और इसी को यूपो प्लांट कहते हैं। और भी पौधों से निकलता है, ट्यूबोरसा नाम का एक प्लांट होता है, उससे भी निकलता है, लेकिन मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। दूसरा, ये कोलोराडो रिवर टॉड से भी निकलता है। कोलोराडो रिवर टॉड क्या है? कोलोराडो रिवर का मतलब है कोलोराडो नदी पे पाए जाने वाले कुछ टॉड हैं। टॉड जो होता है वो होता है फ्रॉग जैसा दिखने वाला जानवर, लेकिन उसकी थोड़ी खुरदरी स्किन होती है। वो क्या बोलते हैं, उसकी जो खुरदरी स्किन होने के साथ वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, और वो हॉप जैसे फ्रॉग कूदते हैं, वो हॉप नहीं करता, वो ज़्यादातर चलता है। ठीक है, हॉप करता है पर इतना नहीं करता है। ठीक है, कोलोराडो रिवर का क्या मतलब है, हमारे भारत में जैसे ब्रह्मपुत्र बहती है, गंगा बहती है, यमुना बहती है, वहीं पर ही अमेरिका में मिसिसिपी रिवर बहती है, कोलोराडो रिवर बहती है, और ऐसी बहुत सारे रिवर बहते हैं। तो ये क्या आपके साउथ वेस्टर्न अमेरिका की तरफ कोलोराडो रिवर उधर की तरफ पाया जाता है, और आपका सोनारेन डेजर्ट की तरफ पाया जाता है। सोनारेन डेजर्ट जो है वो आपका मेक्सिको की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, और ये कोलोराडो रिवर टॉड जो होता है ये ब्राउन कलर के, ऑलिव ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, और ये आपका इसकी स्किन थोड़ी हल्की सी स्मूथ और ज़्यादातर खुरदुरी होती है, और साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है ये। ठीक है, 109 मिलीमीटर तक के होते हैं ये दिखने में। और जो टॉड्स होते हैं ये एम्फीबियंस जानवर हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह लेते हैं।
टॉड्स में और फ्रॉग्स में डिफरेंस हम उनके साइज़ से पता लगा लेते हैं ज़्यादातर, उनकी स्किन से पता लगाते हैं। फ्रॉग्स की बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट स्किन होती है। एक और चीज़ ये होती है कि जो टॉड्स अपने अंडे देते हैं वो थोड़े गुच्छे या फिर ग्रेप्स जो होते हैं ना, अंगूर, वैसे टाइप में देते हैं, एक एक ऐसे करके, मतलब ऐसे रहता है। सॉरी चेन में देते हैं, चेन में, ठीक है, चेन में अपने अंडे देते हैं। फ्रॉग्स जो है वो अपने थोड़े गुच्छे उसमें देते हैं, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है, बट मैं आपको ये बता दूं कि कोलोराडो टॉड्स जो रहते हैं उनकी स्किन थोड़ी खुरदुरी होती है और साइज़ में बड़े होते हैं। आँखों की जो पुतलियाँ भी होती है हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे हमारी गोल है, तो उनकी ऐसे लाइन में ऐसे तरफ में होगी, यूँ करके, जैसे ऐसे रहता है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर जो इनकी कान की टिम्पैनिक कैविटी है उसके नीचे एक ग्रंथि रहती है जिसे हम पार्टवेट ग्लैंड कहते हैं, और ये वेनमस होते हैं। वेनमस मतलब जहर, ये कुछ जानवरों के लिए शायद जहरीले, एक सेमी मतलब को कह सकता हूँ, बचाव के लिए अपना काम करते हैं, ठीक है। उनके लिए शायद इतने जहरीले ना हो, ठीक है। बहुत सारे लोग वेनमस होते हैं। वेनमस का देखो साफ सीधी बात है, इतना कंफ्यूज होकर क्या बोलना, सीधी बात बताता हूँ। वेनमस का मतलब है जब भी कोई जानवर के पास कुछ उसे लगेगा कि मुझे बचाव करना है, मुझे डर लग रहा है, तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स को बॉडी से निकालेगा जो पॉइजनस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो पॉइजनस इंसान के लिए हो, प्लांट के लिए ना हो सकता है वो प्लांट के लिए पॉइजनस हो, इंसान के लिए ना हो, या फिर हो सकता है छोटे जानवर के पॉइजनस हो, हमारे लिए ना हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स को बॉडी से निकालता है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये अपनी बॉडी से वो अपना निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनकी पार्टवेट ग्लैंड से निकलते हैं। जैसे हमारी बॉडी से एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल निकलता है, हमारी बॉडी के ऑक्सीट्रेनिक सेल से HCl सिक्रीट होता है, तो वैसे इस चीज़ में भी इनका रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो कोलोराडो टॉड्स की बॉडी से ये साइकोएक्टिव केमिकल निकलता है पार्टवेट ग्लैंड से, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, 5-methoxy DMT मॉलिक्यूल कहते हैं, मतलब 5-methoxy NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी इनके बारे में, ठीक है। आगे ज़रा हम बात कर लेते हैं इनकी केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में। 5-methoxy NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन जो है वो मिथॉक्सी डेरिवेटिव है DMT का, और डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन या फिर ट्रिप्टामाइन का अगर स्केलेटन या रासायनिक ढांचा देखें, जब भी उसमें मिथॉक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है और उसकी साथ साथ अल्काइल चेन बढ़ती है, तो बॉडी के अंदर मतलब इनका जो वो रहता है उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो मिथॉक्सी ग्रुप लग चुका है, तो ये कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं DMT मॉलिक्यूल यानी कि डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन से। आगे बात करते हैं इनके बारे में, इनके डोजेज के बारे में। इनको 2 तरीके के फॉर्म में ज़्यादातर लिया जाता है, वो है ओरली स्मोक करके और इंसफ्लेटेड फॉर्म में, वो भी उसी के अंदर ही लगभग आता है, ठीक है। ओरली की बात मैं करूँ, टैबलेट कैप्सूल में भी इसको कुछ रखते हैं पाउडर फॉर्म में, ऐसा देखा जाता है। इंसफ्लेटेड फॉर्म में क्या होता है कि हैवी ब्रीथ से ऐसे स्मेल करके लिया जाता है, बहुत डीप ब्रीथ जैसे रहते हैं। और जो ओरली में अगर मैं मतलब वैसे बात करूँ तो स्मोक की फॉर्म में भी इसको लिया जाता है। स्मोक की फॉर्म बहुत कॉमन है। अगर मैं बात करूँ इसकी स्मोक करने की फॉर्म में, तो 3 से 6 mg से लाइट डोज, 12 से 20 mg इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोज हो जाता है स्मोक की फॉर्म में। 5 से 8 mg लाइट डोज रहता है इंसफ्लेशन में, और 15 से 25 mg स्ट्रॉन्ग डोज रहता है इंसफ्लेटेड फॉर्म के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया लाइट कहाँ पर है और स्ट्रॉन्ग डोज कहाँ पर है दोनों में, ओरली की स्मोक के बारे में और इंसफ्लेटेड फॉर्म के बारे में, ये वाली बात मैंने आपको बता दी, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि जब भी ये 5-methoxy NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर एक कुछ स्पेशल रिसेप्टर मैकेनिज्म पे काम करेगा, वो है 5-HT1A रिसेप्टर और 5-HT2A रिसेप्टर। 5-HT1A रिसेप्टर और 5-HT2A रिसेप्टर ये आपके हाइड्रोक्सीटामिन रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर के सब पार्ट हैं। सबसे ज़्यादा इसकी एक्टिविटी 5-HT1 पे देखी गई है 5-HT2A से, और ये रिसेप्टर आपकी बॉडी में हंसना, ठीक है, हंसना इन द सेंस मूड पे, क्योंकि सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन कहते हैं इसलिए निकल गया, मूड पे, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग पे, आप कैसे सोच विचार करते हैं, कोई नई चीज़ें सीखते हैं, उन सब पे इसका पूरा काम रहता है। और इवन हेल्यूसिनेशन भी इसी पे जाके ट्रिगर होता है, LSD मॉलिक्यूल भी इसी पे जाके रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर जाके अपना कुछ मेटाबोलाइट्स डिफरेंट टाइप के बनाता है, जिसमें से एक मेटाबोलाइट्स का बहुत कॉमन है, वो है ब्यूफोटेनिन। फ्रॉग के अंदर से भी ब्यूफोटेनिन नाम के एल्कोलॉइड निकलते हैं। ब्यूफो का मतलब ही टॉड होता है। ब्यूफोटेनिन जो रहता है वो आपका रहता है 5-हाइड्रोक्सी NN डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, और ये थोड़ा डिफरेंटली क्यों है 5-methoxy से, इनकी रूट के कारण। 5-methoxy और 5-हाइड्रोक्सी में से जो हाइड्रोक्सी ब्यूफोटेनिन है उसे IV रूट से भी ले लेते हैं बॉडी के अंदर, इंट्रावीनस रूट से, लेकिन इसको IV रूट से नहीं लेते और मोस्टली स्मोक करके लिया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। जैसे कोई इंसान जो स्मोक करके लेगा तो 10 मिनट्स में क्या होगा, उसकी बॉडी पे एक्शन शो हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा देर तक ये ड्रग बॉडी के अंदर रहता नहीं, जितनी जल्दी इसकी रिसेप्टर की पावर है DMT से कुछ जो 5 से 6 गुना वो ज़्यादा अच्छी, जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाता है उतनी टाइम से ही बॉडी से निकल भी जाता है।
20 से 25 मिनट के बाद बॉडी से निकल जाता है। इनसैचुरेटेड फॉर्म में क्या होता है, ज़्यादा डोजेज बढ़ाने के कारण 2 घंटा भी रह सकता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो जब भी कोई इंसान इसको ऐसे इस्तेमाल करेगा तो उसे क्या होगा, उसे उसका मूड अपलिफ्ट होगा, उसे यूफोरिया होगा, उसे अच्छा लगना स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, डिसोसिएट करेगा, हट जाएगा, डे ड्रीमिंग की स्थिति पे चला जाएगा, अपनी अलग ही सोच में चला जाएगा, भ्रम होना स्टार्ट हो जाएगा, कान में और ध्वनि अलग अलग कान में ध्वनि अलग सुनाई देगी, चीज़ें अलग अलग दिखाई देगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम रिसेप्टर पे जाके काम करता है और रिसेप्टर पे जाके ये इसको बंद कर देता है। ये रिसेप्टर पे जाके इसको बंद कर देता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। और ये रिसेप्टर आपका किस चीज़ में इस्तेमाल होता था, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, एंटी डिप्रेसेंट थेरेपीज। पार्किंसन जबकि बीमारी रहती है पार्किंसन की, तो पार्किंसन की बीमारी और एंटी डिप्रेसेंट थेरेपीज़ में इसका इस्तेमाल करा जाता है इस ड्रग का। बहुत सारे जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं इसी जगह पे रख के काम करते हैं, लेकिन इस रिसेप्टर को ज़्यादा बंद करने पे सेरोटोनिन बॉडी में बढ़ जाता है और सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। तो इस ड्रग का कोई इस्तेमाल अगर कर रहा है, उसको सेरोटोनिन की पहले प्रॉब्लम है, तो सेरोटोनिन बॉडी में ज़्यादा बढ़ने से उसे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। और सेरोटोनिन सिंड्रोम आपको कहाँ पर लेके जाएगा, हाइपरथर्मिया, बहुत ज़्यादा फीवर, मसल टेंशन देना स्टार्ट कर देगा। ये जो मैंने आपको शुरुआत में इसके इफेक्ट बताए थे, वो बताए थे एक अच्छे इफेक्ट में। अगर आपकी सेट और सेटिंग ठीक है, सेट मतलब आपका दिमाग, आपकी मेंटल स्टेट ठीक है, सेटिंग मतलब आपका आसपास का एनवायरनमेंट ठीक है, ज़्यादा डार्क शेडी नहीं है, या फिर कहीं आप बहुत ही अलग ही सुनसान इलाके में नहीं कर रहे और आपके ट्रस्टवर्दी दोस्तों के साथ कर रहे हैं, जो आपकी सेटिंग है, ठीक है। अगर आपने इसको बहुत ही गलत फॉर्म में ले लिया, मतलब आपका दिमाग भी अलग चल रहा है, डिप्रेस्ड है, और आपने ऐसी फॉर्म में ले लिया कि आपकी सेटिंग आसपास की ख़राब है, तो आपको डिसोसिएशन तो होगा ही होगा, आपकी रियलिटी से हट ही जाओगे। आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन वैसो कंस्ट्रिक्शन करता ही है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ों का, प्लेटलेट, ये सब चीज़ों का, खून का दबाव बढ़ जाएगा हार्ट में, ठीक है। कुछ टाइम पर आपको हार्ट अटैक या आपका ऐसा लगेगा हार्ट एक्सप्लोड होने वाला है, दिल फटने वाला है। दूसरी चीज़ ये रहेगी, आपके जो पुरुष और महिला हैं उनके अंदर एरोटिक चीज़ें, मतलब ऐसा हो जाएगा कि सेक्सुअल बहुत बढ़ जाएगा, ऐसे सेक्स करने का मन, सहवास करने का मन, ठीक है, कि संबंध बनाने का मन, शारीरिक वो बढ़ जाएगा। तो जो पुरुष रहेंगे उनकी जो लिंग है, उसके अंदर जो पीनस रहता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खून का संचार बढ़ जाएगा, जिससे उनका जो लिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खून बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या होगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे पायरपिज्म भी कहते हैं। सेम फीमेल्स के अंदर भी होगा, उनमें क्या रहता है, उनके जो ब्रेस्ट रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता है, खून का संचार बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे करके क्या होगा, साइज़ बढ़ने के कारण धीरे हल्का हल्का बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, एक तरह से दर्द भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उसका टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं क्या रहता है, ठीक है, बट ये कुछ ऐसी जगह होती हैं, ऐसे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर सेक्सुअल एक्साइटमेंट पे जब इंसान चाहता है सेक्स करने का, तो उस जगह पे एक परिवर्तन, एक चेंज आना स्टार्ट होता है, ठीक है। टेरर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे अपने आसपास पैनिक अटैक टाइप लगने लग जाएगा, उसे हर चीज़ बेकार लगनी स्टार्ट हो जाएगी, उसे लगेगा कोई मुझे मारने आ रहा है, उसे पैरानॉइड थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस बार बार होना स्टार्ट होंगे, आंखें बंद करके लगेगा मैं मरने वाला हूँ, कुछ होने वाला है, दिमाग बार बार काम कर देगा, ऐसे ऐसे करके धूम डैश नहीं आता, डॉट्स ऐसे ऐसे करके उसको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आंखों में। उसे कुछ कहते भी, उसे पहले नॉप्सिया कहते हैं मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि बेड, अलमारी, ऊपर बड़ी बड़ी लगी एग्जाम्पल ट्रीज़ उसे हवा में उड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ भी होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट ये रहते हैं कि कोई लोगों को अगर पहले से ही कोई फैमिली हिस्ट्री रह रही है मिर्गी की, सीजर, तो सीजर भी इसमें होने की ज़्यादा चांसेस है, जिनको हिस्ट्री है इस चीज़ की, ठीक है, या टॉलरेंस से ऊपर, क्योंकि इस ड्रग का फिजिकल मेंटल डिपेंडेंस इतना नहीं है जितना इसकी टॉलरेंस है। आप 12 mg कर रहे हो, 15 दिन बाद ऊपर चले जाओगे, बॉडी को उतना नशा होगा ही नहीं जितना नॉर्मल डोज से पहले कर रहे थे, तो सीजर होने के चांसेस हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, ये तब भी बढ़ सकता है अगर आपने इसको एंटी डिप्रेसेंट के साथ इसको कर लिया और आपको लग रहा है डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, तो नहीं, आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो जिसके रहता ही है सेरोटोनिन सिंड्रोम में, ठीक है, मसल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो था वो एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करा जाता है अलग तौर से, इलीगली भी कह सकते हैं, और कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो आदिवासी होती है, जनजाति, वो इसका इस्तेमाल करती है। एंटी एंजाइटी क्यों है और एंटी डिप्रेसेंट क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एक बहुत अच्छा टारगेट रहा है, ठीक है, माइग्रेन के लिए, और क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग बनाने के लिए, पार्किंसन के अलग, मतलब पार्किंसन तो नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए रहा है, ठीक है। और जो एंटी डिप्रेसेंट रहता है वो आपका टारगेट है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज के तौर पे, तभी इसका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन है। और मोनो अमीनो ऑक्सीडेज जो रहता है वो एंजाइम पे जाके क्या करता है, क्योंकि ट्रिप्टामीन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ट्रिप्टामीन के बारे में बता दो, एक अमाइनो एसिड है, जैसे हम अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो ट्रिप्टामीन एक बहुत ही एसेंशियल अमाइनो एसिड है। इसकी कमी होने के कारण भी ना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और डाइजेशन नहीं हो पाता ढंग से क्या होता है फूड का, तो उसे हार्ट नब डिजीज़ भी कहा जाता है। हार्ट नब फैमिली में सबसे पहले दिखी, इसलिए नाम हार्ट नब डिजीज़ है। तो अगर ट्रिप्टामीन बॉडी में ढंग से नहीं होगा तो चीज़ रिएक्शन होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट में इस ड्रग के साथ, और उनकी इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये है कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ ज़्यादा ले तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
पर कहीं ना कहीं अगर एक स्मॉल डोजेज में ले रहे हैं तो उसके इफेक्ट अच्छे हैं। तो क्या कह सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट पे, क्योंकि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज पे इनिबिट कर रहा है, ठीक है। और ये रिसेप्टर टारगेट है आपका पार्किंसन को ठीक करने के लिए और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। दूसरा ये भी माना जाता है कि कुछ ऐसी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं जो कि डिप्रेशन ठीक नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इस टर्म को, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन ऐसी कुछ कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी जो डिप्रेशन की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है डिप्रेशन, तो उसमें ड्रग दोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट इसका शो होता है, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं कि इसको मेडिसिनल यूज़ में अगर लाया जाए तो दवाइयों के फॉर्म में, तो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं जो कि माइसिस पे अभी चल रहा है, रैट्स और माइसिस पे। क्योंकि सबसे पहले चूहों और छोटे जानवरों पे इस्तेमाल करेंगे, फिर इंसानों पे लाते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा देखा गया है इस चीज़ के बारे में। इसका इंटरेक्शन जान लेते हैं और ड्रग के साथ क्या है। इसे बेंजोडाइज़पीन के साथ कभी नहीं देना, स्लीपिंग पिल के साथ दिक्कत हो जाएगी, अलग अलग रिसेप्टर कोकेन के साथ कभी नहीं देना, इंसान को मिर्गी की स्थिति हो जाएगी, एंजाइटी की दिक्कत हो जाएगी। MOI के साथ कभी नहीं देना है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज के साथ। सेरोटोनिन सिंड्रोम, चीज़ रिएक्शन होने की बॉडी में ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अल्कोहल के साथ नहीं देना है, दिक्कत हो जाएगी, डिप्रेशन प्रॉब्लम में आप चले जा सकते हो। एंटीहिस्टामिन के साथ कभी नहीं देना है, दिक्कत हो जाएगी। ट्रेमाडोल के साथ या ओपियोइड के साथ नहीं देना है, आपको मिर्गी में जा सकता है इंसान, ऐसी चीज़ें रहेंगी। केमिकल टेस्ट के बाद बता रहा हूँ, इसका कैश कार्बोटोग्राफी, यूरिन टेस्ट, इसके बारे में पता लगा जाता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। शेड्यूल 1 के अंदर इसका शेड्यूल जो है वो शेड्यूल 1 के अंदर है, मतलब इस ड्रग का कोई मेडिसिनल यूज़ अभी तक है नहीं। और अभी तक ना होने के कारण इसको अगर किसी इंसान के पास पोजेस या ड्रग या आपके खून में या आपके पास मिलता है तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी। अलग अलग जगह इसका अलग अलग शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया ने इसका शेड्यूल 9 में कर रखा है। उसका मतलब ये है कि ये पॉइजन है, ये जहर है। उनका पॉइजन और जहर रहने का कहने का मतलब भी इसलिए सही है, बहुत सारे लोग ऐसे जंगलों में चले जाएंगे, उन्हें पता तो होगा नहीं कि टॉड या फ्रॉग, इसको ढूंढने के चक्कर में टॉड चाहिए, टॉड या फ्रॉग में डिफरेंस नहीं पता, और ऐसे टॉड या फ्रॉग पकड़ लिए जो कि जहरीले हैं, पॉइजनस है, और उनको ऐसे चाट लिया। क्योंकि इसको चाट के भी लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो तो अपने बचाव के लिए अपना केमिकल छोड़ रहा है, तो उसकी स्किन को ऐसे चाट लिया तो उसकी बॉडी से तो निकल रहा है वो केमिकल, ऐसे चाट लिया, ठीक है। और चाटने के बाद वो बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशन में पहुंच गए, या फिर इस टॉड को छोड़ के कोई और टॉड को समझ लिया कि ये ऐसा, और वो पॉइजनस निकला या वो फ्रॉग पॉइजनस निकला, तो उनसे उनकी वहीं पर ही मौत हो सकती है। बहुत सारे जो टॉड्स या फ्रॉग्स की बात, टॉड्स ही ले लो, उनमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होती हैं ऐसी जो कि पॉइजनस होती है, और वो बॉडी के अंदर जाके ना आपको हार्ट अटैक भी दे सकती है, और आपका कार्डियक अरेस्ट होने के कारण आपकी मौत भी हो सकती है, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। तो ऐसे भी लोग कर देते हैं, तो इस कारण इसको एज ए पॉइजन में रख रखा है। और इस पर इतनी रिसर्च और शोधकर्ताओं ने रिसर्च इतनी नहीं करी, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। पूरी तरीके से अभी इतनी अच्छी से रिसर्च अभी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कोलोराडो रिवर टॉड, ठीक है, या फिर 5-मेथॉक्सीट्रिप्टामाइन के बारे में आपको अच्छे से बताया कि क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग बताई क्या रहता है। और टॉड फ्रॉग के बारे में भी आपको थोड़ा मैंने डिफरेंस बताया। टॉड और फ्रॉग का डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि तेंदुए और चीता का डिफरेंस होता है, जैसे लाल मांस और अल्पाकास का डिफरेंस होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, हैमस्टर्स और चूहों का होता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंस है, जो एक जैसे जानवर होते हैं पर एक जैसे होने के बावजूद भी वो एक जैसे नहीं है, उनका थोड़ा एक अलग लाइफस्टाइल है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसी चीज़ें रहता है, ठीक है। और कोलोराडो टॉड जो रहता है, इंसिलियस अल्वारिस या फिर ब्यूफो अल्वारिस इसे कहते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है कि कोलोराडो रिवर टॉड से ऐसे साइकोएक्टिव केमिकल्स हैं, और भी टॉड्स या उससे निकलते हैं, लेकिन हमने इसको रख रखा है यहाँ पे, ठीक है। और साइंटिफिक नेम क्या होता है, यूनिवर्सली सबके लिए एक नेम होता है। मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार कभी साइंटिफिक नेम बोलता हूँ, वो पूरे साइंटिस्ट जो भी, अगर कोई जर्मनी का बंदा पढ़ेगा या इंडिया का पढ़ेगा, वो एक ही पढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में हो सकता है उसे हम मेंढक कह रहे हो, जर्मनी में उसका नाम चेंज हो, सबके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो सबके लिए साइंटिफिक नेम बनाया जाता है जिससे वो एक से पता लगाया जाए, और सबके लिए यूनिवर्सली वो एक ही है, ठीक है। और इस ड्रग को देखो करने का ये है कि इसके ऊपर अभी रिसर्च चल नहीं रही है, ठीक है। माइक टायसन ने भी इसको इस्तेमाल कर रखा है, उनको काफ़ी ऐसे हुआ कि अच्छा लगा, ये सब मैं काफ़ी ठीक करा, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ड्रग्स ना डिफरेंटली जेनेटिकली काम भी करते हैं बॉडी के अंदर। कोई इंसान की अगर हिस्ट्री ऐसी है कि उसको दिमागी प्रॉब्लम रह रही है, स्किज़ोफ्रेनिया प्रॉब्लम रह रही है, या उसको पहले से ही कुछ ऐसी साइकोसिस प्रॉब्लम रही है और उसने ड्रग किया, तो उसे आगे भी जाके स्किज़ोफ्रेनिया बॉडी में हो सकता है, क्योंकि ये ड्रग रिसेप्टर्स पे उन्हीं पे जाके काम कर रही है जहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट होता है, और स्किज़ोफ्रेनिया पे दवाई बनाई जा रही है, जैसे कि 5-HT2A रिसेप्टर, ठीक है, इसको टारगेट करा जाता है। और मेंटली जो बंदे मेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है, मतलब कि उनके अगर दिक्कत है, मतलब पहले से उनकी हिस्टोरिकल चीज़ें ऐसी चल रही है, फैमिली हिस्ट्री, तो उनको दिक्कत आ सकती है इस ड्रग को करने में, ठीक है। बाकी अभी इस पर रिसर्च चल रही है, मे बी आगे फ्यूचर में इस पर कुछ काम हो और कुछ दवाई है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तब तक मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है, ANRX नॉलेज चैनल है। हम अगली वीडियो में कुछ और बात करेंगे, ठीक है। अभी तबीयत भी थोड़ा डाउन ही है, ठीक है, और कुछ और ड्रग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाय।